हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नायाब कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले पहला पार्ट देख चुके हैं जिसमें एलसीएम कैसे निकालना वो हम लोग देखे थे, तरीका सीखे थे। आज हम लोग देखने वाले एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल को एग्जामिनर कैसे यूज़ करेगा। क्योंकि बताए थे कि एलसीएम का मल्टीपल भी क्या होता है, एलसीएम ही होता है। जैसे देखिए इसका अगर 216 अगर इसका एलसीएम है। अच्छा, ये हम दिए थे आपका पहला पार्ट 1 में आपको कुछ निकालने के लिए दिए थे ये सब क्वेश्चन कि ये सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके ये आंसर है। तो अगर पहला पार्ट आप नहीं देखे तो पहले पहला पार्ट देख लीजिए ताकि आपको एलसीएम कैसे निकालना है जल्दी से वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेहनत आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, तो देखिए क्या बोले कि एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 12 और 15 के एलसीएम अगर 60 है ना, क्योंकि 12 25 60 है, 15 चौके 60 दोनों से कटेगा ये। इसका मल्टीपल भी क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। जैसे अगर ये 60 को 60 अगर ये दोनों से कटा तो 120 भी कटेगा, है ना। उसी तरीक़े से 180 भी कटेगा। ये तो जितना भी ये 60 का मल्टीपल होगा सारा कटेगा, क्योंकि ये कट रहा। तो मान लीजिए अगर ये 15 से अगर कट रहा तो इसके साथ हम कुछ भी रख देते, ये इसको तो कटना ही है, इसलिए मल्टीपल भी इसका कटता है। तो देखिए एग्जामिनर इस मल्टीपल का यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है देखते हैं हम लोग। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। एग्जैक्टली डिजिबल बाय किससे किससे, तो 12 15 20 और 27 से। तो वो कौन सा नंबर है, वो ये सारा नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम होता है ना। एलसीएम ही ऐसा नंबर होता है ये सारा नंबर से कट जाएगा हमको। तो चलिए चेक करते हैं। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका बताए। सबसे बड़ा वाला को पहले तोड़ते हैं। 27 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 3 × 3 × 3, तो ये हो गया 27। अब देखिए 20 को देखेंगे हम लोग, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20 भी हो गया। उसके बाद देखिए 15, तो 5 दिया 15, तो देखिए 5 पहले से है और 3 भी है, तो 5 दिया 15 हो गया। चलिए, तो इसको कुछ ज़रूरत नहीं है। 3 चौके 12, तो देखिए 3 भी है और ये 2 दूनी 4 भी है, तो ये हम लोग का एलसीएम निकल चुका है। अब स्कूल में जैसे आप निकालते थे पहले वैसे आप नहीं निकालना है ना। इसलिए बोले जो नहीं निकाल पा रहे वो पहले जाके पहला पार्ट में देखे और उसको थोड़ा प्रैक्टिस करें, उसके बाद इसको देखे, आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते। देखिए 5 और 2 मिलने से क्या बन जाता है, 1 0, क्योंकि 5 दूनी 10, तो इसको साइड कर लिए हम लोग ताकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए। ये देखिए कितना था हम लोग का 27, क्योंकि 3 3 9 9 तो ये 27, 27 दूनी 54, तो 27 दूनी 54 और 1 जीरो हम लोग रख लिए थे, तो ये हो गया 540। यानी कि ये सब नंबर से कौन से डिवाइड हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। देखिए तीन, क्या बोला, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 12 15 24 से कौन विभाजित होगा, जो आपका ये एलसीएम होगा। तो आपको 12 किसका किसका एलसीएम निकालना, 12 15 और 24 का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 24 को तोड़ देंगे, तो 8 तिया 24, तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो ये 24 बन गया हम लोग का। अब देखिए 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, तो 3 पहले से सिर्फ 5 दे देंगे तो 15 भी बन गया हम लोग का। अब देखिए 3 चौके 12, तो 3 पहले से 3 चौके 12 भी हो गया। तो चलिए अब देखते हैं इसके एलसीएम कितना होगा। तो फिर से 1 2 1 5 को काट के 1 जीरो रख लेंगे हम लोग। और उसके बाद देखिए 3 चौके 4, 4 तिया 12, 12 को जब 10 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 120। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120। चलिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय। तो वर्ग संख्या हमको निकालना है ना, क्योंकि स्क्वायर नंबर पूछ रहा है आपको। तो सबसे पहले तोड़ते हैं। देखिए 7 दूनी 14, तो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 हो गया, 7 दूनी 14। उसके बाद 9, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। उसके बाद 4, तो देखिए 2 पहले से है, 1 2 दे देंगे। अब देखिए स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो स्क्वायर नंबर ये होता है जो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। स्क्वायर रूट से कब बाहर आएगा, जब जोड़ा मिलेगा, है ना। यानी कि 2 2 मिलेगा तो 1 2 बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब स्क्वायर कब होगा, जब दो कोई भी नंबर का दो जोड़ा मिल जाता तब। तो देखिए 2 का जोड़ा है, क्योंकि 2 2 है, 3 का भी जोड़ा है, तो किसका जोड़ा कमी है, तो 7 का जोड़ा कमी, तो 1
7 दे देंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाए कि इसका स्क्वायर है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। हाँ, तो हो गया आपका 9 और ये 9 देखिए, और ये 4 4, तो हो गया हम लोग का बस 4 इंटू 9 इंटू और ये 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना हो गया, 9 चौके 36 इंटू 49। अभी दोनों को इंटू कर दीजिए। हाँ, तो 6 9 54 का 4, तो देखिए ये 4 हो गया। अब देखिए 500 तो होने वाला नहीं है क्योंकि ये दोनों डिजिट देख के ही समझ में आ रहा है कि ज़्यादा होगा, तो इसको डायरेक्ट ही आंसर मार सकते हैं हम लोग कितना। अगर आपको फिर भी तसल्ली ना हो तो इसको पूरा इंटू करके देख लीजिएगा, 1764 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब के लिए क्या चाहिए, तो क्यूब का जब हम लोग रूट क्यूब करते हैं तो क्यूब से कब बाहर निकलता है, जब 3 का जोड़ी होगा तब, यानी कि 3 3 3 यानी 2 2 करके 3 3 जब मिलेगा तब हमको एक रूट से बाहर आ जाता है। देखिए क्योंकि स्क्वायर में 2 का जोड़ी ढूंढना होता है, क्यूब में 3 का जोड़ी ढूंढना होता है, तो 3 3 का हमको बनाना है। तो सबसे पहले छोटा शुरू करते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 2 पहले से, 1 2 दे दिए, 4 हो गया। तो देखिए 3 पहले से है और 2 भी पहले से, तो ये इसका एलसीएम हो गया, है ना। तो अब देखिए हम लोग कितना का जोड़ी चाहिए, तो हम लोग को जोड़ी चाहिए 3 का। तो देखिए यहाँ पे 1 2 दे देंगे तो ये 3 बन गया, और यहाँ 3 1 3, ये 3 देना होगा तभी ये। तो देखिए अब ये बन गया हम लोग का क्यूब। कितना क्यूब बना, देखिए 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 8 कितना होगा, तो 8 सत्ते कितना हो गया 56, और 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216। तो पता चलिए हम लोग किसका क्यूब होगा, है ना। तो 216 इसका आंसर होगा। यानी कि आपको अगर स्क्वायर मांग रहा है तो स्क्वायर में आपको जोड़ी बनाना है, और अगर क्यूब मांग रहा है तो आपको 3 3 का जोड़ी बनाना है। ठीक है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डबल इज एक्चुअली डिविजिबल बाय। किस नंबर को हम डबल कर दे, है ना। कौन सी छोटी संख्या जब दुगुनी हो जाती है, जब दुगुनी हो जाती है तब किससे किससे कटेगा, आपको 4 से 6 9 12 14, है ना। इसका मतलब क्या है, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, तब पता चलेगा कौन सा नंबर ये सबसे डिवाइड होगा। तो 14 क्या करेंगे, 7 इंटू 2 14 हो गया, इंटू 12, तो 12 कितना, 3 चौके 12, तो 4 हो गया, देखिए दे दिए 2 तो 1 हो गया, 3 चौके 12 भी हो गया। उसके बाद 9, तो 3 है, एक और 3 दे देंगे तो 9 भी हो गया, है ना। उसके बाद देखिए 6, तो 3 दूनी 6 पहले से है, और 4 तो 4 भी पहले से है, तो ये हम लोग को हो गया एलसीएम। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 9, तो 9 चौके कितना हो गया आपका 4 इंटू 9, तो 36, तो 36 इंटू 7, एक बार इंटू कर लेते हैं इसको। 7 छः 42 का 2, और 7 या 21, और 4 25। देखिए तो अब इसको आंसर मत मार दीजिएगा, क्योंकि आंसर इसलिए नहीं मारना है क्योंकि देखिए ये सब तो डिवाइड हो रहा है, पर आंसर एग्जामिनर एक कंडीशन रखा है। क्या कंडीशन रखा है, वेन डबल, तो जब इसको डबल करते तब कटता है, ये तो ऐसे ही कट गया। इसका मतलब क्या है, इसको हमको 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, यानी कि 126 को जब दोगुना करेंगे तब हम लोग को 500 252 होगा, और ये सारा नंबर से कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 126। तो देखिए हम लोग इसको एक और तरीके से बना सकते थे, आसान हो जाता आपका। तो ये 2 2 दूनी 4 इंटू 3 हमको मालूम है ये कटेगा, पर हमको कितना चाहिए, 2 जब डबल करें तब। तो देखिए इसको हम लोग एलसीएम निकाल के 2 से डिवाइड किए, तो क्या करेंगे, पहले से ही 1 2 अपने पास रख लेंगे, 1 2 रख लिए, क्योंकि 2 से इसको हमको काटना ही था, डिवाइड ही करना था, तो 1 2 पहले ही रख लिए। तब इसको सिर्फ कर दीजिए 7 दूनी 14 इंटू 9, है ना। तब भी आपका कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 126। गलती से भी इसको मत मारिएगा आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 15 25 40 एंड 75। क्या बोला कि 15 15 25 40 और 75 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या मतलब होता है, अगर हम आपको बोले कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा क्या होगा, ये अगर 1 डिजिट का बोले तो 9,
जैसे कि अगर आपको 9 से जैसे ही बढ़ेंगे, अगर 10 कर दिया तो कितना हो गया, देखिए 2 डिजिट। उसी तरीके से अगर 2 डिजिट है सबसे बड़ा बोले तो 99, क्योंकि +1 भी किए हैं गलती से, तो कितना हो जाएगा 100। ये कितना हो गया हम लोग का, देखिए 3। तो इसका मतलब क्या है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा। तो उसी तरह का आप तो पूछेंगे एक 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 संख्या का सबसे छोटा तो 1 होगा ना। 2 का सबसे छोटा कितना होगा, तो 2 का सबसे छोटा क्या होगा, 10, क्योंकि 10 से जैसे ही छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डिजिट कम हो जाएगा। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा कौन सा होगा, 100, क्योंकि अगर इसमें से एक भी कम किए तो कितना हो जाएगा, 99, और एक कम हो जाएगा। तो आप समझ गए हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार बोला है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा है, तो देखिए पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 75 कैसे होता है, तो 25 दिया 75, तो 25 बनाने के लिए 5 × 5 25 हो गया, और 3 दे दिए तो 25 दिया 75 हो गया। 40, तो 5 × 8 = 40 है ना, तो 5 पहले से, बस 8 चाहिए हमको, तो 2 × 2 × 2 8 भी मिली है। उसके बाद देखिए 25, तो 25 पहले से है, 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 5 = 25, 15, तो 5 दिया 15, देखिए 5 भी 3 भी, तो ये हम लोग का हो गया एलसीएम। तो 2 5 और 2 से कितना मिल जाएगा हमको, 2 0, यानी कि 100, क्योंकि 25 100 के 100, अब कितना है ये 6, तो इंटू कर देंगे 6, तो यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 600। अब देखिए 600 है मगर इसका मल्टीपल मांग रहा था, कितना डिजिट का बोला है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना होगा, ये होगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो 600 देखते हैं एक बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस देखिए कितना जा रहा है। तो 3 ये हुआ। तो देखिए अब एक 9 फिर से उतारेंगे, तो 6 × 6 = 3600, देखिए 9 9 3, तो ये इतना बचिए। तो देखिए अब मान लीजिए अगर हम 12 से किसी को डिवाइड देते हैं और यहाँ 15 है, तो 12 एकम 12, कितना बच गया 3। अगर इसमें से 3 माइनस कर देते तो कितना बन जाएगा 12, और 12 12 का होगा, कट जाएगा। उसी तरीके से देखिए 399 आपको बचा होगा, अगर 399 इससे माइनस कर दें तो ये पूरा 600 से कट जाएगा ना। तो माइनस करते हैं, तो कितना माइनस करना है, 399। देखिए 399 माइनस करेंगे, 0 0 6 9, तो देखिए ये नंबर होगा जो इससे कट जाएगा, तो इसका मल्टीपल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो 4 डिजिट है सबसे बड़ा, तो किससे किससे कट जाएगा, 15 25 40 75। तो देखिए इसका ये बेसिक तरीका है, इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नंबर है जो 15 है, 15, अगर कोई नंबर 15 से डिवाइड होता है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 30 को अगर हम लोग 15 से काटते हैं, तो 15 में क्या क्या है, 3 और 5 है, तो जो 15 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। आप डिजिबिलिटी रूल अगर नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम लोग डिजिबिलिटी रूल से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे, देखिए 75 5 25 दिया 75 है, तो हम लोग देख लेंगे जो 75 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। तो 3 से ज़रा हम लोग देखते हैं कौन कौन कटता है। तो 3 का रूल हम लोग क्या है कि डिजिट सम 3 से कटना चाहिए। देखिए ये तो 3 से कट जाएगा, 4 कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि आंसर ये नहीं हो सकता है। ये भी 3 से कट जाएगा, 2 3 से नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 और 6 दोनों 3 से, तो ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है हम लोग का। तो बस ये दोनों को ही चेक करना है हमको। तो कोई दूसरा नंबर चेक कर लेंगे हम लोग 40 से, है ना, फिर 25 से, इस तरह का चेक करेंगे। और अगर जनरल रूल तो आपको बता ही दिए बेसिक रूल क्या है, तो इस तरह से कभी कभी आंसर आसानी से, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए द नंबर नियरेस्ट टू 1000, यानी 10,000, 10,000, 10,000 के नज़दीक कौन सा नंबर होगा जो इस सबसे कट जाएगा, है ना। तो पहले इसके एलसीएम निकाल लेते, बेसिक तरीका, 7 × 6 यानी कि 3 दूनी 6, फिर 5 है, 4, देखिए 2 है तो पहले से एक 2 दे देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 तो पहले से ही है। तो अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग काट देते हैं, 5 दूनी 10, एक 0 मिल गया, तो 3 दूनी 6 और ये 7, तो 642, यानी कि फिर से एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है। 7 था पहले, फिर हम लोग को 3 दूनी 6 बना, फिर 5, तो 2 दूनी 4, फिर 3, तो ठीक है। तो इसको इसको हटा के हम लोग का ले लिए 6, तो 3 दूनी 6 और 6 × 7, तो 7 × 6 = 42, यानी कि 420 हुआ। तो 420 इसका एलसीएम निकला हम लोग का, है ना। अच्छा 8 भी है यहाँ पे, सॉरी कि यहाँ पे 8 छूट गया था। तो देखिए 4 है, बस 1 2 और दे देना है, तो 2 दे दिए,
तो 420 को 2 गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 840। ये इसका एलसीएम हुआ। पर आपसे एग्जामिनर एलसीएम में नहीं मांगा, बोला कि 10,000 से नज़दीक कौन सा होगा नियरेस्ट। तो देखिए इसको भी डिजिबिलिटी रूल से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। तो देखिए 3 से, ये 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि डिजिट्स हम 3 से नहीं कट रहे हैं ना। उसके बाद देखिए ये 3 से कट जाएगा हम लोग का, मगर 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए 5, ये 0। तो देखिए ये भी नहीं कटेगा। तो ये दोनों ऑप्शन है आपका जो बाकी सबसे कटने वाला है। तो अब नियरेस्ट कौन है, तो देखिए ये 10,000 से 80 ज़्यादा है, ये 10,000 से लगभग 760 कम है। इसका मतलब कि ये कौन सा नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो कैसे इसको आंसर निकालना बेसिक तरीके से देखिए, याद रखिए कितना हम लोग एलसीएम आया है 840। तो 10,000 हम लोग लिख लेते हैं पहले, 10,000 और एलसीएम कितना है 840। तो एक बार लेते हैं 840, तो 0, 6 और यहाँ से 1, तो देखिए 1600। तो अगर 2 बार लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1680। तो देखिए इसमें अगर 80 जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 80 जोड़ने का मतलब है कि इसको इस तरह से लिख दें तब भी कट जाएगा, या फिर 16 से एक बार कम ले का मतलब कितना हुआ सिर्फ 840। तो इसमें अगर हम लोग 0, 6 कितना हो गया ये 15, तो ये ऐसे आएगा। तो देखिए 700 घटा देंगे तो ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा, और 80 जोड़ेंगे तो कम का डिफरेंस होगा 10,000 से ना। ये बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है, ये कम का डिफरेंस। तो आंसर कौन सा होगा, ये आंसर होगा। चलिए, तो देखिए बाकी यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। बाकी यूट्यूबर लोग आपको जो मैथ पढ़ाते हैं इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन बता दें कि इससे डिवाइड हो जाएगा, मगर कभी कभी क्या होता है कि आपको जनरल मेथड मालूम होना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन ऐसे होते तो सबसे कट जाता, तब आप क्या होता, तब फंस जाते। आपको जनरल मेथड भी जानना जरूरी है और शॉर्टकट भी जानना जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट से क्या होता है टाइम बचता है। देखिए 4,000 से 5,000 के बीच में कौन सा नंबर होगा जो किससे किससे कट जाएगा, 12, 18, 21 और 32 से। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 32 क्या होता है 5 to 2 है ना, क्योंकि 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो याद रखिएगा 2 का पावर 10 तक याद करके रखिए, यानी कि 2 का पावर 1 में 2 होता है, 2 का पावर 2 में 4 होता है, 2 का पावर 3 में 8 होता है। इस तरह से आप 10 तक याद कर लीजिएगा, 10 का पावर 2 का पावर 10 तक। तो 32 हो गया। उसके बाद देखिए अब कितना 21, तो 7 या 21, तो 7 भी नहीं है 3 भी नहीं है, तो लिख देते 7 या 21 इंटू, देखिए 3 छक 18, तो 3 है और ये 9 दूनी 18, तो एक और 3 दे दीजिए, तो 9 हो गया, 9 दूनी 18 भी हो गया। 3 चौके 12, तो देखिए 3 भी है 4 भी है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। चलिए सबको इंटू कर देते हैं। इतना तक तो आपको मालूम है ये कितना था 32 था, ये कितना है 9। तो एक बार 7 से इसको इंटू कर लेते हैं हम लोग, 7 दूनी 14 और 7 या 21, 21 और 1 22, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया। अभी कितना है 9, तो 9 से इंटू कर दीजिए। तो 9 चौके 36 का 6, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 और 9 दूनी 18, 18 और 2 था ना, 18 2। तो एक बार फिर से करते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 2 2 4 9, तो 9 चौके 36 का 6। हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ है क्योंकि 9 दूनी 18, हाथ में 2 था तो 2 0 होगा। ठीक है, तो देखिए 2016, मगर आपका एग्जामिनर ये एलसीएम आया आपका, मगर एग्जामिनर क्या पूछा है कि 4,000 से 5,000 के बीच। अब देखिए यहाँ 4,000 से 5,000 के बीच में सब है, तो अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4,032। तो ये आंसर होगा। तो शॉर्टकट में इसको अगर डिजिबिलिटी रूल्स अगर बनाना हो तब भी बन जाएगा। कैसे देखिए, ये सारा नंबर से कटेगा 3, 12, 8, जो 12 से कटेगा वो 3, 4 से भी कट जाएगा ना। तो देखिए 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या है कि 4 का डिजिबिलिटी रूल के लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट किससे कटना चाहिए, 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखिए लास्ट का 2 है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट का 2 कितना है 23 है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये देखिए लास्ट का 3 है, ये भी 4 से नहीं होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। देखिए बाकी यूट्यूबर लोग क्या करेगा, आपको इस तरह क्वेश्चन दिखाकर आपको खुश कर देगा। आपको खुश नहीं होना है ना, क्योंकि एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिफिकल्ट वाला दे, दोनों में से कोई भी दे सकता था। आपको दोनों प्रोसेस
मालूम होना चाहिए। ये तो ज़्यादा आसान है क्योंकि 5 सेकंड में ही इसका आंसर निकल जाए डिविजिबिलिटी रूल से, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं कि अपना तरफ से बनाया हुआ। तो आपको दोनों प्रोसेस मालूम होना चाहिए, जो जहाँ पे लगता है उसको उसी तरीके से बना लेंगे हम लोग, बस टाइम बचना चाहिए। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। तो देखिए इसको हम डिविजिबिलिटी रूल से बनाते हैं और आपको बता देते हैं इसको कैसे निकलना है। तो 4 डिजिट क्या होगा ग्रेटेस्ट ये, और आपको इसको इसको एलसीएम निकाल के इसको डिवाइड कर देना। बाकी हम देखिए शॉर्टकट से भी बन सकता है, कैसे? तो देखिए आपका 15 में क्या होता है 3, 5 या 15 है ना, तो 3 से यानी कटना चाहिए। तो देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा 3 से तो ये भी नहीं कटेगा। ये देखिए 3 3 ये भी कट जाएगा, 3 3 ये भी कट जाएगा। तो अब देखिए हम लोगों के पास क्या है, बाकी हम लोगों के पास 20 है। तो 20 देखिए क्या होता है, अगर मान लें कि हम 30 लिखे और 20 से काटे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 कटेगा नहीं कटेगा। यानी कि 20 से काटने के लिए हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसका 0 उसके बाद क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 4, 6, तब ना 0 से 0 कटेगा या 2 से कट जाएगा, तो इवन नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए इवन नंबर है, यहाँ पे क्या है 0 के बाद ऑड नंबर है। तो अगर इस नंबर को हम अगर 20 से काटना जाए तो ये देखिए 0 से 0 तो कट जाएगा, ये 9 9 कटेगा नहीं कटेगा 2 से, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, बाकी आप एलसीएम निकाल के इसको डिवाइड दे के भी निकाल के देख लीजिएगा। द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन इंक्रीज बाय 5, जब 5 से बढ़ाते हैं तो किससे किससे कट जाता है, इससे कट जाता है। देखिए कंडीशन एग्जाम ने रखा जब 5 से इंक्रीज करते हैं तब। तो चलिए एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं इसको। तो 54, तो 27 दूनी 54 होता है, तो 27 कहते होता है 3, 3 से इधर 9 9 है 27, 27 दूनी 54। अब क्या हुआ 9 चौके 36, तो 9 है हम लोग के पास, सिर्फ 4 बनाना है, तो ये 4 बनाने के लिए कितना देंगे, तो 4 बनाने के लिए 2 दे देंगे क्योंकि 2 पहले से मौजूद है। तो लीजिए 4 भी बन गया, तो 4 9 भी है, 9 चौके 36 हो गया। उसके बाद 32, तो 32 बताएं अभी कितना होता है 5 2, तो 2 2 क्योंकि देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। उसके बाद कितना 24, तो 8 या 24, तो देखिए 3 भी है और 8 भी है। तो यहाँ तक तो आपको मालूम है क्या है, ये 32 है, और यहाँ तक में क्या है ये 27 है। तो 27 इंटू 32, तो देखिए कितना हो गया, इसको इंटू कर लीजिए एक बार, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 और 1 22, 7 दूनी 14, हाथ मेरा 1, 7 या 21 और 1 22। ठीक है, देखिए फिर से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 6 8, ये 8, सॉरी 3 दूनी 6, 64 हो गए। कितना हो गया 864। तो 864 कटेगा, मगर कब कटेगा, तो देखिए बोला सबसे छोटी संख्या है जिससे 5 बढ़ाने पे, जिसमें कितना बढ़ाना है 5 बढ़ाना है, तब ये सबसे कटेगा। देखिए ये तो डायरेक्ट ही कट जा रहा है, यानी कि इसमें से 5 घटाना होगा हमको। तो 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 859 आएगा। इसमें जब 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 जोड़ेंगे तभी आएगा। यानी कि हम लोग आंसर कितना होगा 559, 559। तो इसको डिजिटल रूल से बना सकते थे क्या, बिल्कुल बना सकते थे। कैसे बना सकते थे देखिए, क्योंकि इस बार हमको चेक करना है, तो मालूम है जब 5 बढ़ाएंगे तब कटेगा। तो देखिए इसमें 5 जोड़ देने के बाद कटना चाहिए, इसमें भी 5 जोड़ने के बाद कटेगा, इसमें भी 5 जोड़ने के बाद कटना चाहिए, और इसमें भी 5 जोड़ने के बाद सारा डिजिट से कटना चाहिए। अगर 5 जोड़ने के बाद सबसे कट जाता तो ठीक है, और 5 जोड़ने से अगर नहीं कटता तो फिर दिक्कत है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो यही हम लोग का आंसर है। तो ज़्यादातर पॉसिबल है कि यही कट जाएगा। तो चलिए ये हम लोग का था पार्ट 2। तो अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे तो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर आई बटन में क्लिक करके पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 मिलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए दोनों को, उसके बाद थर्ड पार्ट आप देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।